नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि सामने जब कोई एग्ज़ाम नहीं रहता, तो पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिए कि अगर आपके सामने कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं है, तो आप चुपचाप आराम से सो रहे हैं। दोस्तों, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कम पढ़िए लेकिन थोड़ा ज़रूर पढ़िए। आप 2-3 घंटे कम से कम ज़रूर पढ़िए अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो आपको एग्ज़ाम की डेट रहे या ना रहे, लेकिन आपको 2-3 घंटे 4 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पाएँगे। वरना आप ये सोचो कि डेट आएगी फिर पढ़ेंगे, तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। जब डेट आती है तो उस समय आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी डेट आने के पहले आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, देखना सफलता निश्चित मिलेगी। क्या है, प्रमुख हिंदी निबंध पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे निबंधों को याद कर लिया है और आज जितने लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो एग्जाम की दृष्टि से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास में ही रिलेट करके थोड़ा सा ट्रिकी करके याद करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आप सभी जानते हैं कि 1900 जो है 7 में इनका जन्म होता है और ये किस युग की है, तो छायावादी युग की कवित्री हैं। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इनके क्या क्या निबंध हैं ये देखिए। श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर, संकल्पिता। एक है संस्कृत के भारतीय संस्कृत के यहाँ पे स्वर है और संस्कृत के 4 अध्याय वो अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय संस्कृत के स्वर। देखो महादेवी हैं, क्या कौन है, महादेवी हैं और ये श्रृंखला की कड़ियां जोड़ती हैं। अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा ये क्या है, दुखी हैं, विधवा हो चुकी हैं और क्या होता है, श्रृंखला की कड़ियां जोड़ती हैं। हर क्षण वो साहित्यकार की आस्था, वो साहित्यकार में आस्था खोजती हैं। क्या है, वो साहित्यकार में आस्था खोजती हर क्षण। फिर क्या है, संभाषण देने जाती हैं और इनका टॉपिक क्या है, भारतीय संस्कृति के स्वर। संभाषण में भारतीय संस्कृति के बारे में ये बताती हैं और संकल्प भी लेती हैं। ठीक है, क्या कर लेती हैं, संकल्प लेती हैं। महादेवी हैं, ये क्या करती हैं, इनके जीवन की जो श्रृंखला की कड़ियां हैं बिखर चुकी हैं, अपनी श्रृंखला की कड़ियों को हमेशा क्या करती हैं, जोड़ रही हैं, हर क्षण जोड़ रही हैं। छड़दा, हर क्षण जोड़ती है और जोड़ते हुए साहित्यकार में ही अपनी आस्था, साहित्य में ही अपनी आस्था दिखाती हैं, लिखना शुरू करती हैं। और फिर क्या होता है, इनको भाषण भी देना है तो ये भाषण देने जाती हैं तो क्या देती हैं, किस टॉपिक पे, भारतीय संस्कृत के स्वर। इनका टॉपिक क्या रहता है, भारतीय संस्कृत के बारे में बताती हैं और वहां पर भाषण में, संभाषण में संकल्प भी लेती हैं, संकल्पिता। एकदम आसान है। हरिवंश राय बच्चन को हमने कर लिया था अमिताभ बच्चन। जब मैं याद कर रही थी तो क्या करी थी, अमिताभ बच्चन। इनको जब भी मुझे कुछ याद करना रहता था, इनके चाहे इनके जो है आत्मकथा हो, जो भी हो, मैं इनको अमिताभ बच्चन करके याद करती थी। तो हरिवंश राय बच्चन है। देखो जो पहले बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले बाइस्कोप आता था। क्या आता था, बाइस्कोप। पहले टीवी वगैरह इतना नहीं चलती थी, बाइस्कोप गांव में आता था और ऐसे छोटे छोटे झरोखे रहते थे, उसी में से हम लोग देखते थे, फोटो दिखाते थे वो सब, मतलब हीरो हीरोइन की फोटो वगैरह दिखती थी। तो वही सबने रिलेट किया कि क्या है यहाँ पे, नए पुराने झरोखों से हम किसको देखते थे, अमिताभ बच्चन को देखते थे। और उसमें टूटी छूटी कड़ियां रहती थी। उसमें क्या रहती थी, टूटी छूटी कड़ियां का मतलब कुछ दृश्य किसी और मूवी के, कुछ दृश्य और किसी और मूवी के फोटो वो लोग लगा के ऐसे रील चलती थी, उसी में हम लोग देखते थे। तो क्या है, अमिताभ बच्चन को हम कहाँ देखते थे, नए पुराने झरोखे से। ऐसे झरोखा रहता था, ऐसे छोटे छोटे, उसी में से हम लोग झांकते थे। अमिताभ बच्चन को नए पुराने झरोखे से देखते थे। और फिर क्या था, वो टूटी छूटी कड़ियां रहती थी जिसको हम लोग झरोखे में देखते थे। ठीक है, इलाचंद जोशी का पूछा गया है दोस्तों। इलाचंद जोशी हैं, इनको क्या करना है,
साहित्य की सर्जना करना है। एक सिर्फ याद करो, देखो इलाचंद जोशी ये जोश में आ गए, इनको जोश आ गया कि मैं भी साहित्य लिखूंगा। इनको क्या करना है, ये कह रहे हैं कि मैं भी साहित्य लिखूंगा और साहित्य की सर्जना करने निकल पड़ते हैं। फिर क्या, पहले क्या करेंगे, विवेचना करेंगे। क्या करेंगे, पहले किसी चीज की विवेचना की जाती है, फिर उसमें विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, विश्लेषण मतलब चीजों को अलग अलग तरीके से देखना। पहले ये विवेचना किए, सर्जना करना है, इनको साहित्य की सर्जना करना है, जोश में है भैया। तो पहले विवेचना करते हैं, फिर अलग अलग करके देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर चिंतन करेंगे। क्या करेंगे, साहित्य चिंतन करेंगे, फिर देखा परखा, और उसको फिर अच्छी तरह से देखते परखते हैं और अंत में साहित्य सर्जना कर देते हैं। एकदम आसान है, रिलेट करके देखो। इलाचंद जोशी हैं, जोश में आ जाते हैं, इनको साहित्य सर्जना करना है। जब कोई सर्जना साहित्य की करना है तो पहले क्या करेगा, विवेचना करेगा, विवेचना करेगा, देखेगा, और फिर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। क्या करेगा, विश्लेषण आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। पहले सर्जना, फिर विवेचना करेगा, फिर विश्लेषण करेगा, उसके बाद चिंतन करेगा, साहित्य चिंतन, फिर क्या होगा, देखा परखा। देखा परखा क्या है, देखा परखा, ठीक है। इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी हैं, इनका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, क्या है, हिंदी साहित्य, कई 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 बार इसको जो है गलत तरीके से दे देता है, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, तो वो आयोग में चला जाता है और क्वेश्चन गलत माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हिंदी साहित्य ऐसे छोटे छोटे ये हैं चिन्ह है, और ये है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, अलग से लिखा है सन 42। 20वीं से याद कर लो, बा से 42 और बा से ही 20वीं, तो 20वीं शताब्दी। देखो मैंने इसको रिलेट किया था, जो नंद दुलारे, जो बच्चे देखो बड़े दुलार में पलते हैं, वो 20 साल तक ही, 20वीं शताब्दी तक ही दुलारे बने रहते हैं। मैंने इसको रिलेट किया था क्योंकि बहुत पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है। तो कुछ जो दुलारे बच्चे हैं वो 20वीं शताब्दी मतलब 20 साल तक हो जाते हैं, फिर भी क्या है, वो दुलारे बने रहते हैं। उनको कोई भी काम कहो करने के लिए नहीं सुनेंगे, मना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आधुनिक साहित्य, वो आधुनिक हो जाते हैं, इतने आधुनिक हो जाते हैं कि हर बात पे नया साहित्य, नए प्रश्न करते हैं। देखो जो दुलारे होते हैं घर के, वो हर बात पे अगर उनको कुछ काम करने के लिए कहो तो दूसरा ही प्रश्न खड़ा कर देंगे, नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे, तो मतलब वो हमेशा नया साहित्य, नए प्रश्न, मतलब इतने आधुनिक हो जाते हैं कि वो हमेशा नए साहित्य, नया प्रश्न करते हैं। और राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हमेशा कुछ न कुछ समस्या दिखाते रहते हैं। जो दुलारे हैं, दुलारे का से दुलारे कहने का सेंस आप लोग समझिए कि नंद दुलारे, ठीक है। तो नया प्रश्न करते हैं और कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं। नई कविता देखो लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रस की, तो रस सिद्धांत याद रखिएगा। रस सिद्धांत नगेंद्र का भी है और रस सिद्धांत नंद दुलारे वाजपेयी। तो समय देख लीजिए, रस 77, रस क्या है 77, ये किसका है अगर पूछे तो नंद दुलारे का है। और रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र का भी है। रस मीमांसा अगर पूछता है तो रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। माँ माँ आ रहा है, राम में भी माँ आ रहा है और मीमांसा में भी माँ। तो आप लोग भूल कर भी नंद दुलारे वाजपेयी मत लगाइएगा। अगर रस मीमांसा शब्द पूछ रहा है, शुक्ल कैसे आलोचक हैं, तो रसवादी आलोचक है। रस मीमांसा किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा। रस सिद्धांत किसका है, नंद दुलारे। नंद दुलारे नई कविता लिखते हैं और नई कविता में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए। और फिर क्या है, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा करते हैं। फिर क्या करते हैं दुलारे लोग, क्या करते हैं, फिर बाद में इनको जब डांटा जाता है तो सृजन समीक्षा करने निकल देते हैं। बड़ी रीति शैली, क्या करते हैं, रीति और शैली का भी प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज की देखो सृजन करना है तो उसमें रीति और शैली का ध्यान रखना होगा। इसी तरह एक रचना को ना दूसरी रचना से आप रिलेट करके याद करिए, ताकि एक को याद ही ना करना पड़े। नंद दुलारे हैं, 20 साल के हो गए हैं, 20वीं शताब्दी 20 साल के हो गए हैं,
फिर भी क्या है, इनका दुलार खत्म ही नहीं हो रहा है। इतने आधुनिक हो गए, आधुनिक साहित्य इतने आधुनिक हो गए हैं कि हर बात पे नया साहित्य नए प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? नए नए प्रश्न करते हैं और कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं। ये सब राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। अब ये नई कविता लिखते हैं। मुझे एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि नई कविता पे किस किस ने जो है अपने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। तो आप जानते रहिए नई कविता पे किसने लिखा? नंदुलारे वाजपेयी। तो नई कविता, अब रिलेट करिए, नई कविता में क्या होना चाहिए? रस होना चाहिए। मतलब कविता में क्या होना चाहिए? रस। तो नई कविता में रस, तो रस सिद्धांत, और रस सिद्धांत लिखने लिखने जा रहे हैं तो सृजन और समीक्षा हो जाएगी। आधुनिक साहित्य की क्या हो जाएगी? सृजन समीक्षा हो जाएगी। सृजन समीक्षा के लिए आपको रीति और शैली की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा? रीति और शैली की जरूरत पड़ेगी। तो एकदम आसान है, एक बार फटाफट देखिए दोस्तों। ये 5-10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। महादेवी वर्मा है, ये इनकी श्रृंखला की कड़ियां बिखर चुकी हैं। ये जो है हर क्षण साहित्यकार में ही अपनी आस्था खोजती हैं और इनको भाषण देना है तो भारतीय संस्कृति पर अपना भाषण देती हैं। भारतीय संस्कृति के स्वर और संकल्पिता संकल्प भी लेती हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन को हम लोग क्या करते थे? ऐसे झरोखे, नए पुराने झरोखे से देखते थे, उसमें छोटी टूटी छूटी कड़ियां रहती थी। इलाचंद जोशी हैं, जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मैं भी साहित्य की सर्जना करूंगा। पहले विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर चिंतन करते हैं, साहित्य चिंतन, और फिर क्या है लास्ट में देखते परखते हैं, देखा परखा। नंद दुलारे हैं और 20वीं शताब्दी तक ये दुलारे ही रहते हैं, इनका दुलार नहीं खत्म होता। इतने आधुनिक हैं ये, इतने आधुनिक साहित्य, इतने आधुनिक हैं कि हर बात पे नया प्रश्न, नया साहित्य, नया प्रश्न करते हैं, दुलारे हैं और कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हमेशा कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं। फिर लिखते हैं नई कविता, और कविता लिखने के लिए आपको रस की जरूरत पड़ेगी, तो रस सिद्धांत लिखते हैं। इसके बाद जब ये रस सिद्धांत कोई लिख दिया तो क्या हो जाएगा? सृजन और समीक्षा हो जाएगी। आधुनिक साहित्य की सृजन और समीक्षा। सृजन समीक्षा के बाद उसमें रीति और शैली की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इतने सारे निबंध याद हो गए होंगे। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।